चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। इसमें हमको एरिया निकालना है पैराबोला और उसकी लेटेस्ट रेक्टम का। तो पहले देख लेते हैं पैराबोला में क्या क्या टर्म्स होती हैं, किसको क्या बोलते हैं। जरूरी नहीं हर बार लेटेस्ट रेक्टम ही बोले, कुछ और भी कह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबका ध्यान इधर। अब देखिए, मान लीजिए ये पैराबोला की बात हो रही है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है y² = 4ax। चलो मैं पहले बना भी देता हूँ पैराबोला। अगर आपको नहीं पता कि y² = 4ax कैसे बनता है तो आप पॉइंट्स डालकर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि y की डिग्री 2 है और x की डिग्री 1 है। एक वेरिएबल की डिग्री 2 हो, एक की 1 हो तो पैराबोला ही बनता है। तो चलिए हमने क्या करा, x को 0 प्लॉट किया और x अगर 0 है, आप अगर y निकालेंगे, x को 0 डालेंगे, y निकालेंगे तो y भी 0 आ रहा है, यानी ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा। दूसरी बात, अब हमने क्या करा, x की जगह 1 डाल दिया। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो बोलो y कितना आएगा। x को अगर हम 1 कर दें तो y आएगा √+−2√x, राइट। अगर मैं x को 1 डाल दूंगा तो देखो y कितना आएगा। x की वैल्यू अगर हम 1 कर देंगे तो y कितना आएगा, y आएगा 2√a प्लस माइनस। आपको पता है a एक पॉजिटिव पैरामीटर होता है जो कि डिस्टेंस बताता है वर्टेक्स से फोकस का। ध्यान रखिए, पैराबोला में जो a कहा जाता है y² = 4ax, वो a होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव हुआ तो वैसे ही इमेजिनरी हो जाएगा। तो 2√a कोई एक वैल्यू बनेगी, मान लेते हैं यहाँ पर इतनी वैल्यू है 2√a और x मेरा 1 है, x 1 है, y है 2√a, तो एक पॉइंट इधर आएगा। और x 1 है, y -2√a भी है, तो एक पॉइंट इधर आएगा। तो देखो हमको आइडिया लग गया कि इस तरीके से घूम रहा है। और जब एक टर्निंग पॉइंट हमको मिल जाता है पैराबोला में, फिर ये दोबारा नहीं टर्न लेता, ये सीधा निकल जाएगा। ठीक होगी बात। अब हमसे कहा गया लेटेस्ट रेक्टम। देखिए टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं पहले तो इसकी। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, जहां से पैराबोला टर्न करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक, ये जो लाइन जा रही है, जो वर्टेक्स से पास हो रही है और उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हर एक पैराबोला में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस, जो उसकी डेफिनेशन से आया। डेफिनेशन कहती है ऐसे पॉइंट्स के लोकस को पैराबोला कहते हैं जो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पर जो कि क्या कहलाएगा, उसका फोकस। और फोकस हमेशा वर्टेक्स से कितना दूर होता है, a डिस्टेंस दूर। a ये पैरामीटर होता है जो हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक, अब फोकस से जितनी भी लाइंस जाएंगी उनको कहा जाता है कॉर्ड्स। क्या कहते हैं उन सभी को, कॉर्ड्स। ये सब फोकल कॉर्ड्स हैं। ये सब क्योंकि फोकस से जा रही हैं तो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फोकल कॉर्ड्स। और इनमें से एक स्पेशल फोकल कॉर्ड होगी, वो फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ राइट एंगल पर होगी, उसी को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक्सिस से राइट एंगल पर हो और फोकस से पास हो। फोकस इसका कितना दूर होता है, वर्टेक्स से a डिस्टेंस दूर। ठीक है, a आपको यहां कंपेयर करके मिल ही जाता है, y² = 4ax यहां पर स्टैंडर्ड की तरफ यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कहा गया, एरिया निकालो। किस किस के बीच का एरिया निकालो, पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम ये वाली लाइन है और ये पूरा हमको एरिया फाइंड आउट करना है पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम के बीच का। कहीं भी एक्स एक्सिस नहीं बोला गया तो एक्स एक्सिस इसकी बाउंड्री नहीं हो सकती। तो अब हम इसको दो पार्ट में निकालेंगे। हम पहले ये वाला पार्ट फाइंड आउट करेंगे और इसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। चलिए अगर आप ध्यान से देखो, ये एरिया क्या है, पैराबोला के नीचे और एक्स एक्सिस पे जाके बाउंड हो गया। एक्स एक्सिस के नीचे का मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन y dx। लिमिट किसकी आती है, x की। x की लिमिट यहां पर 0 है और यहां पर a है, बिकॉज फोकस a डिस्टेंस दूर होगा और वहीं से जाती है लेटेस्ट रेक्टम। तो 0 to a ये एरिया मुझे निकालना है और इसका क्या करना है बाद में, ट्वाइस। तो यहीं पर साथ में इसका ट्वाइस कर देते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया या शेडेड एरिया हो गया। ठीक, y की वैल्यू कहां से मिलेगी, आपको मालूम है y की वैल्यू कहां से मिलती है, जिस कर्व के नीचे का एरिया आप निकाल रहे हो उसी की इक्वेशन से हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू आएगी √4ax। आगे का काम बड़ा आसान है, ये कांस्टेंट टर्म जो रूट के साथ है बाहर ले लो, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करके लिमिट डालनी है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा पैराबोला किस तरीके से बनेगा, उसकी टर्म्स क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, फोकस और वर्टेक्स क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।